कहने को तो हम मुसलमान हैं, लेकिन इस्लाम का आधा हिस्सा जिसे कहते हैं सफाई, उससे ही हम महरूम हैं, या कहें कि हमें आता ही नहीं है। पाकिस्तान में खास तौर पर कराची में मैं कहूँगा, लोगों को सफाई करना किस तरह से है ये भी नहीं आती। कराची के जितने भी दुकानदार हैं उनको मैं देखता हूँ, वो रोजाना डस्ट साफ करते हैं अपनी दुकान पे से। उसके बाद धूल मिट्टी दुकान से रोड पे फेंक देते हैं झाड़ू लगा के। पूरे 24 घंटे में वो डस्ट सूद समेत उनकी दुकान में वापस आ जाती है। उन्हें ये बात पता ही नहीं चल रही कि रोजाना डस्ट क्यों आ रही है। जब आप रोड पे डालेंगे धूल मिट्टी तो गाड़ियां गुजरेंगी और वो धूल मिट्टी वापस उड़ा के आपकी दुकान में पहुंच जाएंगे। कुछ तो इतने हैं जो ब्लोअर से, एयर प्रेशर ब्लोअर से सफाई कर रहे होते हैं, जिससे अपनी दुकान तो साफ कर लेते हैं और दूसरे की दुकान में गंदगी पहुंचा देते हैं, जो कि निहायत ही नामाकूल तरीका है। इसका तरीका ये होता है कि डस्ट उठा के किसी घड़े में डालें, या अगर कम है तो पानी में बहा दिया है। लेकिन ये काम कराची में लोग करेंगे नहीं, क्योंकि हम पाकिस्तानी है ना, जान छुड़ाते हैं, हम दूरअंदेश लोग नहीं है। 10 साल बाद अगर इसी प्रोसीजर के ऊपर अमल किया जाए जो कि मैं बता रहा हूँ, कि डस्ट उठा के आप घड़े में डालें या पानी में बहाएं, तो पूरा कराची साफ सुथरा हो जाएगा। यहाँ पर सिंध हुकूमत को भी पाबंद करना होगा, हर तामीराती कंपनी को जो कि अपनी बिल्डिंग बनाती है तो आसपास के पूरे इलाके के ऊपर कब्जा कर लेती है। अपनी मर्जी से स्पीड ब्रेकर बना देगी, रोड तोड़ देगी, रेती बजरी सब कुछ रोड पर रख देंगे। लोगों का आना जाना भी मुश्किल होता है, हादसा भी होते हैं। उसके अलावा रेती बजरी उठाने वाले ट्रक वालों को पाबंद करना बहुत जरूरी है, जो रेती बजरी उठाते कम है और मट्टी उड़ाते ज्यादा है। पिछले 1 साल में कराची में दमे और किडनी के मरीजों में बेइंतहा इजाफा हुआ है। अगर इसके ऊपर सिंध गवर्नमेंट ने अभी एक्शन नहीं लिया तो आने वाले वक्त में ये बेकाबू वबा बन जाएगी। ये अवेयरनेस की वीडियो है, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो पेज को फॉलो कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।